पंजाबी कल्चर में अगर कुछ साल पीछे जाएं तो गिल्ली डंडा एक मकबूल और देसी खेल की हैसियत रखता था। देहातों में बच्चे और बड़े इस खेल के शाइक थे। जी, ये गुल्ली डंडा पंजाब के हर गांव और हर मोहल्ले में खेली जाती थी। वक्त के साथ साथ ये इलाकाई गेम नापैद हो रही थी। हमने इसको दोबारा जिंदा करने के लिए और इसको आम करने के लिए यहाँ पे खेलना शुरू किया है। मौजूदा दौर में जहां मुतअद्दिद देहाती खेल मादूम हो चुके हैं, ये खेल भी खत्म होने के करीब है। मगर भवाना में देहाती जवानों ने इस खेल को दोबारा से जिंदा करने और आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए तगो-दो शुरू कर दी है। तो ये हमने दोबारा स्टार्ट की है ताकि फिजिकल जो है बच्चे स्ट्रॉन्ग हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो। क्रिकेट की तर्ज पर इंतहाई कम खर्च में खेला जाने वाला ये खेल दिलचस्पी के साथ साथ सेहतमंद सरगर्मियों का बायस भी है। ये हमारी पंजाब की सकाफत है जो काफी अरसे से बिल्कुल नजर ही कहीं नहीं आ रही थी। हमने इसको दोबारा उजागर करने की कोशिश की है। इस तरह की मुस्बत सरगर्मियां न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी नशो नुमा में भी अहम किरदार अदा करती हैं। गुल्ली डंडा पंजाब का एक सकाफती खेल है और इसको पंजाब के गांव देहात यहाँ पर ज़्यादातर खेला जाता रहा है और पिछली दहाइयों में लोग इसको देहाती सतह पे खेलते थे। टीमें बनती थीं और बड़े शौक़ से खेला जाता रहा है। जदीद दौर में ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब नज़र आता है। बहुत कम जगहों पे ये खेले जा रहा है। तो आज यहाँ पर भवाना में गिल्ली डंडा के हवाले से कुछ लोगों ने एफर्ट की है कल्चरल खेल को जिंदा रखने के लिए। तो यहाँ पे वो खेल खेल रहे हैं। इसके रूल्स और कानून क्या हैं, इस हवाले से हम जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, इसके रूल्स क्या हैं गिल्ली डंडा के हवाले से? इस तरह थोड़ा सा बात करेंगे हम यहाँ पे। गुल्ली डंडा इस तरह है कि ये जितनी मर्जी टीम बना लो, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 जितने मर्जी हो हर टीम में। और इसकी ये 2 लाइनें हैं, कैच इनके अंदर अंदर करना है और ये 2 लाइनें, एक ये और वो, इसके अंदर से गिल्ली फेंकनी है। इन दोनों लाइनों के अंदर अंदर जो आएगी वो सीधी होगी, वो काउंट होगी। अगर इसके बाहर होगी तो वो आउट होगी, वो दोबारा फेंकनी पड़ेगी। हर प्लेयर को 3 बार फेंकना पड़ता है। अगर 3 बार वो सीधी नहीं फेंक सकता तो उसकी बारी खत्म हो जाएगी। और आउट अगर हो जाए 3 में से एक बार भी, 3 में से एक बार आउट है। कैच आउट हो जाए फिर भी आउट है। अगर गिल्ली गिर जाती है तो फिर मुखालिफ टीम डंडे को मारेगी। अगर डंडे को लग जाती फिर भी आउट है। अगर डंडे को नहीं लगती तो फिर वो अपनी बारी लेगा, स्ट्रोक खेलेगा। वहाँ से पॉइंट शुरू होते हैं। वहाँ से पॉइंट शुरू होते हैं। तो जब तक नहीं लगती उतने वो उस वक्त तक ये पॉइंट काउंट होते रहते हैं। 1 बार 2 शॉट मारने होते हैं, ठीक है। जितना दूर फेंक सकते हैं फेंक ले ताकि डंडे के करीब ना आए। अच्छा, ठीक है। जब डंडे के इस तरह करीब आती है तो फिर वो अगले सामने वाली टीम डंडे में मारती है और आपकी बारी ज़ाया हो जाती है। सही हो गया। ठीक है। आपने कोशिश इसमें करनी होती है कि आपकी गिल्ली जो है वो डंडे से दूर रहे ताकि वो दोबारा लगा, ताकि वो डंडे के करीब ना आए और बारी बढ़ती रहे, पॉइंट्स बढ़ते रहें। इस गेम में हमने मैक्सिमम जो गया है वो 250 स्ट्रोक्स हमने लगाए हैं। 250 स्ट्रोक्स तक गया है। वैसे फील्डिंग होती है, अभी 7 लोग फील्ड कर रहे हैं। एक वक्त में 250 तो ये सब ने मिलकर एक बारी में। अच्छा, एक बारी में 250 तक मैक्सिमम गया। ये समझे रिकॉर्ड। ये एक बारी में 2 बार मारना होता है, ठीक है। एक मारा 1 पॉइंट, दूसरा मारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरी के बाद वो मारेगा थ्रो नहीं लगती तो फिर 2, जहाँ पे गिरी वहाँ से आगे शुरू होगा। पॉइंट इस तरह गिनते जाते हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ये फील्ड होती है, लोग मेहनत करते हैं, लड़के। ये देखें, आप भाग रहे हैं, वो फील्ड पर जा रहे हैं कैच पकड़ने के लिए। कैच हो जाएगा, वो स्ट्रोक काउंट नहीं होगा और बारी खत्म हो जाएगी। अगर आप स्ट्रोक को भी कैच कर लेते हैं, जिस तरह क्रिकेट में होता है, अगर आप स्ट्रोक को कैच कर लेते तो बारी आपकी खत्म हो जाएगी। भाई ये इसका रूल है। ये इसका रूल। जो सबसे मैच एंड कैसे होगा? ये मैच जब सारी एक टीम पूरी बारी ले लेगी, एक टीम पूरी बारी ले लेगी, उसके बाद दूसरी इनिंग्स शुरू हो जाएगी। अगर वो एक ही बारी में ज़्यादा कर लेते तो वहीं पे मैच विन हो जाएगा। और अगर वो उसके अंदर रख के हरा देते तो फिर मैच को सामने वाली टीम जीत जाएगी। यानी इसके लिए आप बेस्ट ऑफ भी लगा लेते हैं, 2, 3। हाँ, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 भी हो जाता है।
ठीक है। हमारे पास ये जुम्मे की नमाज के बाद हम आते हैं और मगरिब टाइम जाते हैं। इस दरम्यान हम 7-8 गेमें लगा लेते हैं और ज़बरदस्त एक्टिविटी है, मतलब फिजिकल आप बड़ा फिट रहते हैं। अभी यानी फिजिकली फिटनेस भी है, मेंटली फिटनेस और पंजाब का ये कल्चर और पंजाब का कल्चर खत्म हो रहा था। जी जी तो बिल्कुल। आपने कोशिश की कि इसको मतलब दोबारा जिंदा किया जाए और यंग जनरेशन, अभी जो छोटे बच्चे हैं उन तक इसको पहुंचाया जाए, सही। उनको भी पता चले भाई ये गेम भी है। अभी ये छोटे बच्चे हैं वो बस मोबाइल लेके बैठे होते हैं, ठीक है। ज़हनी तौर पर मफलूज, आंखें खराब, ये कंधे खराब, ठीक है। यहाँ पे आएंगे फिजिकली वो फिट होंगे, उनका ज़हन ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। मोबाइल हाँ जीत और एफर्ट दोनों, ये टच नहीं, ये तो यहाँ से आगे बारिश, यहाँ से आगे बारी चलेगी। ये नहीं मार सका डंडे में तो ये आगे काउंट होगा, ये एक स्ट्रोक एक काउंट होगा, 1 पॉइंट होगा। 1 पॉइंट होगा। ये जो इसमें एक के बाद दोबारा हाँ होगी। नहीं 2 के बाद, वो अभी दूसरा मारने जा रहा है। अच्छा वो आगे जाके कैच हो जाएगा, अभी वो सामने फील्ड कर रहे हैं, ये दूसरा ये काउंट हो गया, ठीक है। वहाँ से अब थ्रो होगी, वहाँ से अब थ्रो होगी, ठीक है। उसने डंडे में मारना है, यहाँ पे ठीक है, फासला जितना भी है। फासला जितना भी है। अब ये अगला स्ट्रोक वहाँ पे मारा, वहाँ से आगे। और ये जो स्ट्रोक है, ये इस स्ट्रोक को पंजाबी में हम कहते हैं टोला। टोला, ये अब इधर चला गया, यहाँ से आगे, वहाँ से आगे शुरू, वहाँ से आगे शुरू होगा। पंजाबी में इसको टोला कहते हैं। सही हो गया। यानी कि ये इसमें टोले काउंट होते हैं, पंजाबी में इसको टोला कहते हैं। जितने टोले लग गए एक इनिंग्स में, उर्दू के लिहाज से हम पॉइंट कह लेंगे, अंग्रेजी के लिहाज से अंग्रेजी के हिसाब से ठहरी भाई, ठहरी भाई, ठहरी।